जब से मैंने मीठा सोडा खिलाना शुरू किया अपनी बकरियों को, मैं देख रहा हूं कि उनका वजन बढ़ने की बजाय कम होने लग गया है। भाई बहुत सारे बकरी फार्मर जो है, गोट फार्मर, वो शिकायतें कर रहे थे कि सर मीठा सोडा मेरे फार्म पर नुकसान क्यों कर रहा है, आखिर बात क्या है। मैंने वजन बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल किया, जैसा कि आप वीडियोस में बताते हैं, लेकिन मेरे फार्म पर इसने उल्टा असर क्यों दिखाया। देखिए, अगर आप मीठे सोडे का प्रॉपर असर लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको मीठे सोडे को कंप्लीट समझना पड़ेगा कि बकरियों के लिए इसका उपयोग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। एक्चुअली बात क्या है, मीठा सोडा यानी खाने का सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, एक प्रकार का बफर है। और हम जब बकरियों में इसको काम में लेते हैं तो ये रूमन बफर का काम करता है। यानी रूमन में जो एसिडिटी होती है, जिसको हम एसिडोसिस बोलते हैं, उस एसिडोसिस को ये कम करता है, रूमन की पीएच को नॉर्मल बनाता है। और नॉर्मल जब रूमन की पीएच बनती है तो भाई जो भी खाता पीता है हमारी बकरे बकरियां, वो बहुत अच्छा गुण लगता है उनको, यानी शरीर को लगता है, और उनमें मोटापा जो है वो अच्छा वजन गेन करने की उसमें क्षमता आ जाती है। तो ये चीजें कब नहीं आती, इसको समझना पड़ेगा। एक्चुअली अगर पहले से ही रूमन की पीएच ज्यादा है, मीठा सोडा रूमन की पीएच को बढ़ाता है, तो पहले से ही अगर ज्यादा है और फिर वो अगर बढ़ाएगा तो नुकसान कर जाती है। अब पहले से ज्यादा कब होती है, कई भाइयों ने अभी तक जो अपने मूल प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो नहीं किया है। मूल प्रिंसिपल नंबर 1 है कि आप अपनी बकरियों की हर 3 महीने से डिवॉर्मिंग करें, बदल बदल करके दवा दें। प्रिंसिपल नंबर 2 है कि आप अच्छा सा मिनरल मिक्सचर दें, जैसे मिल्कोफिट प्लेटिनम हो गया, ये आप दाना मिश्रण में ऐड करें। और नंबर 3 जो चीज है वो है बैलेंस्ड डाइट। यहां पर अभी भी कई भाई चूक रहे हैं। बैलेंस्ड डाइट में आप सभी को पता है कि अनाज, खलियां, चूरी, चोकर, इन सभी को निश्चित मात्रा में लिया जाता है। अगर आपने अनाज की मात्रा 30% से कम रख दी है और फिर आप मीठा सोडा दे रहे हैं तो नुकसानदायक हो सकता है। और अगर 30% या 30% से ज्यादा आप अनाज दे रहे हैं, चाहे वो मक्का दे रहे हैं, गर्मियों का मौसम है तो जौ दे रहे हैं, सर्दियों का मौसम है तो बाजरा दे रहे हैं, या फिर आप गेहूं मिक्स कर रहे हैं, अगर अनाज की मात्रा को आप 40% या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तब मीठा सोडा वरदान के रूप में काम करेगा और रूमन की पीएच को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर देगा। और ये जो तैयार रूमन पीएच है ना, आपके बकरे बकरियों को मोटा तगड़ा बनाएगी। ये निश्चित रूप से है, भोजन का पाचन बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो इस बात को आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि रूमन की जो पीएच है, ये सारा खेल उसी का है। यानी कि रूमन का माहौल अम्लीयता का है या क्षारीयता का है, इसी को आपको समझना होता है। और अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें तो जब आप अनाज कम दे रहे हैं तब आप मीठा सोडा मत दीजिए, ये नुकसान कर सकता है। जब आप अनाज अच्छा दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, उस समय आप मीठा सोडा दीजिए, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। मीठा सोडा बकरियों में मात्र 5 से 10 ग्राम दिया जाता है और वो भी सप्ताह में 2-3 बार दे देते हैं, जितने में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। छोटे बच्चों में जहां पर रूमन डेवलप नहीं होता है, जो कि 2.5-3 महीने से पहले तो होता ही नहीं है, 6 महीने लग जाते हैं, 2.5-3 महीने से 6 महीने तक, तो 6 महीने से पहले अगर आप मीठा सोडा नहीं भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेट हो जाते हैं, अपने आप सेट हो जाते हैं। इसके अलावा मीठा सोडा देना कैसे है, जब भी आप कोई भी दाना मिश्रण खिला रहे हैं उसी समय उसमें मिला करके देना है, ना तो इसको पानी में देना है। पानी में देने से क्या है, नीचे जम जाता है। अगर आप घोल करके देते हैं तो भी सही पूरी तरीके से नहीं जाता। तो आप दाना मिश्रण में मिला करके, आप जैसे दाना मिश्रण आपने बनाया उसी में आपने सूखा ही मिला दिया, वो बहुत अच्छा रहता है। और ये अगर आप पहले मिला देते हैं, मान लीजिए आपने भिगोया और उसी समय मिला दिया, तो वो नुकसान करता है, वो फायदा नहीं करता। इसीलिए जिस समय आप दे रहे हैं उसी समय देना चाहिए। तो ये बातें अगर आपने समझ ली, इसके अलावा मीठे सोडे पर मेरे 2-3 वीडियो भी बने हुए हैं, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डलवाऊंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और एक विशेष बात और बता दूं, आने वाली 1 तारीख से, 1 तारीख आने वाली है, आने वाली 1 तारीख से हमारे रामावत एनिमल ऐप पर गोट फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। ऐसी ट्रेनिंग जो मैं कहूंगा कि आपको 100% नॉलेज दिलाएगी, यानी पूरा का पूरा वो नॉलेज जो आपकी गोट फार्मिंग को सफल बनाएगा ही बनाएगा।